हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती देखने लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलता है दुनिया के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। इसी देश में होते हैं सबसे ज्यादा कॉपर की प्रोडक्शन। यहाँ के लोग बहुत ही मस्त मौला होते हैं। यहाँ के लोगों को जब भी समय मिलता है वो मस्ती करने लगते हैं। इनकी पार्टी की तो भैया बात ही निराली है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पार्टी करते हैं। यहाँ के लोगों को वाटर स्पोर्ट्स से बहुत प्यार होता है। दोस्तों, अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे स्वादिष्ट भोजन भी खाने को मिलेगा। दोस्तों, आपको मालूम है कि यहाँ की लड़कियाँ आए हाय बहुत ही सुंदर और ओपन माइंडेड होती हैं, जो कि बहुत ही जल्दी आपकी दोस्त बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अफ्रीका के सबसे खूबसूरत देश जाम्बिया के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जाम्बिया 13वीं शताब्दी के बंटू विस्तार से प्रभावित था, परंतु मूल रूप से खियोसान लोगों द्वारा बसाया गया था। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ताओं के बाद ब्रिटिश ने इस क्षेत्र को 19वीं शताब्दी के अंत में बरोडजीलैंड, नॉर्थ वेस्टर्न रोडेशिया और नॉर्थ ईस्टर्न रोडेशिया के ब्रिटिश प्रोटेक्ट में बदल दिया। इसका विलय 1911 में उत्तरी रोडेशिया बनाने के लिए किया गया था और औपनिवेशिक काल में जाम्बिया को ब्रिटिश दक्षिण अफ्रीका कंपनी की सलाह से लंदन से नियुक्त एक प्रशासन द्वारा शासित किया गया था। 24 अक्टूबर 1964 को जाम्बिया यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हो गया और प्रधानमंत्री केनेथ कोंडा प्रथम अध्यक्ष बने। कोंडा की सोशलिस्ट यूनाइटेड नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी ने 1964 से 1991 तक सत्ता बनाए रखी। दोस्तों, जाम्बिया का कुल क्षेत्रफल 7,52,614 वर्ग किलोमीटर या 2,90,586 वर्ग मील है। इसी कारण इसे दुनिया का 39वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जो कि चिली से थोड़ा सा छोटा है। जाम्बेज़ीज की दो सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदियां काफू और लुआंगवा मुख्य रूप से जाम्बिया में बहती हैं। जाम्बिया मध्य अफ्रीका के पठार पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1000 और 1600 मीटर के बीच ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर दो प्रकार के मौसम लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। पहला है बरसात का मौसम नवंबर से अप्रैल और दूसरा है गर्मी और शुष्क मौसम मई जून से अक्टूबर नवंबर तक। दोस्तों, जाम्बिया की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, जिसका उपयोग स्कूलों में आधिकारिक व्यवसाय और शिक्षा के लिए किया जाता है। विशेष रूप से लुसाका में मुख्य स्थानीय भाषा निंजा है। इसके बाद बेम्बा। कॉपर बेल्ट में बेम्बा मुख्य भाषा है, लेकिन न्यांजा दूसरे नंबर की भाषा है। बेम्बा और न्यांजा अन्य देशी भाषाओं के अलावा शहरी क्षेत्रों में बोली जाती है, जो आमतौर पर जाम्बिया में बोली जाती हैं। इनमें लोजी, कांडो, टोंगा, लुंडा और लोवाले शामिल हैं, जो जाम्बिया नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन स्थानीय भाषाओं के शीर्ष पर है। जाम्बिया में बोली जाने वाली कुल भाषाओं की संख्या 73 है। दोस्तों, वर्तमान में जाम्बिया $7.5 बिलियन और वार्षिक तौर पर $8 बिलियन के निर्यात के बीच औसत है। जाम्बिया में लगभग 60.5% जाम्बिया मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ग्रामीण गरीबी दर लगभग 77.9% और शहरी दर लगभग 27.5% है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी गंभीर समस्या है। यहाँ के अधिकांश ग्रामीण लोग किसान हैं, जो खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जाम्बियन अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक रूप से तांबा खनन उद्योग पर आधारित रही है। निवेश की कमी, तांबे की कीमतों में कमी और निजीकरण को लेकर अनिश्चितता के कारण उत्पादन में 30 साल की गिरावट के बाद 1998 में तांबे का उत्पादन घटकर 2,28,000 मीट्रिक टन से कम हो गया और शायद इसी कारण 2009 में जाम्बिया विश्व आर्थिक संकट से बुरी तरह प्रभावित था। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल विक्टोरिया वाटरफॉल जाम्बिया में है। एक अद्भुत 5,600 फीट चौड़ाई वाले विक्टोरिया फॉल्स न केवल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इसे विश्व के 7 प्राकृतिक चमत्कारों में से एक माना जाता है। दोस्तों, जाम्बिया को आधिकारिक तौर पर जाम्बिया गणराज्य कहा जाता है, जो अफ्रीका के दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक देश है। जाम्बिया की सीमा उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे और बोत्सवाना से, दक्षिण में नामीबिया और पश्चिम में अंगोला से लगती है।
दोस्तों, जाम्बिया की मुद्रा का नाम जाम्बियन कच्चा है, जो भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो करीब 3.85 भारतीय रुपया होती है। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में जाम्बिया की कुल जनसंख्या 1.66 करोड़ थी। जाम्बिया में अधिकतर लोगों का धर्म ईसाई है। जाम्बिया में सबसे महत्वपूर्ण जातीय समूह बंटू और न्यांजा है। इस देश की सबसे ऊंची चोटी मवांडा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2148 मीटर है। जाम्बिया की सबसे लंबी नदी जम्बेजी नदी है, जिसकी लंबाई 2574 किलोमीटर है। देश की सबसे बड़ी झील लेक करीबा है, जो कि 5400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली है। जाम्बिया का राष्ट्रीय पकवान नशीमा है। इस देश का राष्ट्रीय पशु अफ्रीकन फिश ईगल है। दोस्तों, जाम्बिया की औसत जीवन प्रत्याशा 48 वर्ष है और जबकि औसत आयु 17 है। तो अच्छी खबर यह है कि दोनों आंकड़े ऊपर जा रहे हैं। जाम्बिया मकई, चावल, तंबाकू, अनाज और मूंगफली उगाता है। यहाँ के लोग पशु भी पालते हैं। दोस्तों, इस देश की साक्षरता की दर 55.3% है। दोस्तों, जाम्बिया विश्व में कॉपर का एक बड़ा निर्यातक है तथा ये देश की आय का भी एक प्रमुख स्रोत है। इसी के साथ ये देश चावल का भी वृहद मात्रा में उत्पादन करता है तथा चावल के साथ साथ ये देश मूंगफली व अन्य प्रकार के अनाजों का भी उत्पादन करता है। वह विश्व भर में निर्यात भी करता है। दोस्तों, देश का नाम जाम्बिया जम्बेजी नदी के नाम पर पड़ा है। जाम्बिया की लेक करीबा देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील से देश में सबसे बड़ा फिश प्रोडक्शन का काम चलता है। दोस्तों, अब हम आपको जाम्बिया के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो जाम्बिया में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इन सब में फेमस टूरिस्ट प्लेस है विक्टोरिया फॉल्स। दोस्तों, अगर आप जाम्बिया गए और विक्टोरिया फॉल नहीं घूमे तो इसका मतलब आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद गए। दोस्तों, विक्टोरिया फॉल साउथ अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच स्थित है। फॉल्स 2 राष्ट्रीय उद्यानों जाम्बिया में मोसी ओतुन्या नेशनल पार्क और जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स नेशनल पार्क का हिस्सा है। फॉल सिर्फ 1 मीटर चौड़ा और 355 फीट ऊंचा है। गीले मौसम के दौरान जम्बेजी नदी में किनारे पर 500 मिलियन लीटर पानी के टुकड़े से अधिक पानी की ये अविश्वसनीय मात्रा एक विशाल स्प्रे उत्पन्न करती है, जो आकाश में 1000 फीट को गोली मारती है और इसे 30 मील दूर देखा जा सकता है। इसलिए नाम मोसी ओतुन्या, जिसका मतलब है कि कोलोलो या लोजी भाषा में गर्मी। फॉल्स की अनूठी भूगोल का मतलब है कि आप उन्हें चेहरे पर देख सकते हैं और स्प्रे, शोर और शानदार बारिश की पूरी ताकत का आनंद ले सकते हैं, जो हमेशा मौजूद होते हैं। विक्टोरिया फॉल्स को देखने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई तक बरसात के मौसम के दौरान होता है, जब वे सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। सियावोंगा। दोस्तों, बबूल के पेड़ों, हथेलियों, शीशमों और जंगल के अंडों के चित्रे में करीबा झील के किनारे तक सिमटते हुए सियावोंगा शहर ने खुद को जाम्बिया के सभी प्रमुख छुट्टियों के स्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। ये उत्कृष्ट होटलों के साथ हैं, जो पानी में डूबते हुए छतों और कैफे का आनंद लेते हैं, जबकि तटरेखा के साथ नावे और जम्बेजी घाटी की पहाड़ियां क्षितिज के चारों तरफ फट जाती हैं। इस पर दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय, जलमार्गों और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेना संभव है, जबकि सियावोंगा स्वयं सुंदर समुद्र तटों और पैदल यात्रा मार्ग से घिरा हुआ है। मोसी ओतुन्या नेशनल पार्क। दोस्तों, मोसी ओतुन्या विक्टोरिया फॉल्स के कुछ सबसे आकर्षक और अविस्मरणीय खंडों का घर है। ग्लोब पर दूसरे सबसे बड़े एकल मोतियाबिंद के रूप में ये देखना आसान है कि जाम्बिया की शक्तिशाली नदी के उस हिस्से ने खुद को यूनेस्को का विरासत टैग क्यों बनाया है। जब आप सफेद गैंडों, अंगोलन, जिराफ, ज़ेब्रा और कभी कभार हाथी की आबादी में जोड़ते हैं तो इस तरह से चलते हैं, तो ये देखना और भी आसान है कि हर साल देश के कोने कोने से इतने सारे पर्यटक क्यों आते हैं। आपको अच्छी तरह से चलने वाले जूते और हाथ में एक सख्त स्वभाव की आवश्यकता होगी तथा कथित नाइफ एज ब्रिज के संकीर्ण प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, जो खुद को गिरता है। दोस्तों, जाम्बिया के मध्य में डीआरसी के साथ सीधी रेखा सीमा के करीब एक पिंड के आकार का स्थान कसाका मध्य अफ्रीकी जीवों के एक उत्सुक क्रॉस सेक्शन को प्रस्तुत करता है। पेंगोलिन्स और मैंगोज देश भर में डंठल मारते हैं, जबकि घास के मैदानों में सेबल मृग और हार्ट बेस्ड कोलेसस। दोस्तों, यहाँ पर आपको नदी की यात्रा और मछली पकड़ने का आनंद कुछ और ही आएगा। किटवे। दोस्तों, जाम्बिया के सबसे अधिक आबादी वाले कस्बों में से एक बनने के लिए पिछली शताब्दी में किटवे में तेजी और वृद्धि हुई है।
आज आधा मिलियन से अधिक लोग इसे अपना घर कहते हैं, जिनमें से अधिकांश को पसीना और तांबे की खानों में दूर चला गया था, जो पहले मध्य अफ्रीका के इस कोने में पैसा लेकर आए थे। जब आप आते हैं तो आप यहाँ के बढ़ते खनन उद्योगों के परिणाम पाएंगे। वे धूल भरे मैदान के ऊपर धातु की छड़ के रूप में लूम करते हैं और शहर के ओबोट एवेन्यू मार्केट के स्टॉल्स के बीच पॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही अगर आप इस वीडियो पर कोई राय देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।